सोनम वांगचुक के मामले को गहराई से देखने पर महाभारत का एक संदर्भ याद आ जाता है, जहां भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल को गलती करने से बार बार सावधान किया गया। लेकिन अहंकार में डूबा शिशुपाल लगातार भगवान कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। 100 बार भगवान ने उसकी गलतियां माफ की, लेकिन 101वीं गलती पर उसका गला धड़ से अलग कर दिया। ऐसा ही कुछ सोनम वांगचुक के मामले में दिखाई देता है। हालांकि यहाँ गला तो सलामत है, लेकिन गर्दन जरूर कानून के शिकंजे में फंस गई है। आइए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना किसी विचारधारा का चश्मा लगाए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सत्य और तथ्य पूरी तरह से समझ आ जाए। साल था 2009। आमिर खान की एक फिल्म आई, 3 इडियट्स। इस फिल्म का एक किरदार फुनसुक वांगडू, जो अपने इनोवेटिव आइडिया के लिए जाना गया और फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बड़े वैज्ञानिक के तौर पर उभरा। कई फिल्मी पत्रकारों ने बताया और लिखा कि फुनसुक वांगडू का यह किरदार असल जिंदगी में सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित था। इसके बाद 2018 में सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। दावा किया गया कि यह अवार्ड वांगचुक को विशेष रूप से उनके सैकमोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के काम और आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था, जिसने लद्दाख के सूखे और कठिन क्षेत्र में शिक्षा और संसाधन के प्रबंधन को बदल दिया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है और लद्दाख के स्थानीय नागरिक इस बारे में क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। दरअसल 2015 में वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी HIAL संस्थान लॉन्च किया। वांगचुक ने HIAL के बारे में प्रचारित किया कि यह यूनिवर्सिटी भविष्य और हिमालय पर्वण के अनुरूप होगी। ऊपरी नजर से देखे तो यह प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी लग रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कुप्रबंधन, कानूनों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के बोझ तले ढह गया। क्यों ढह गया वो भी जान लेते हैं। साल 2018 में लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने फयांग गांव में HIAL के लिए 1200 कनाल यानी 150 एकड़ भूमि अलॉट की। इस अलॉट भूमि के लिए वांगचुक को 1 साल के भीतर 14 करोड़ रुपए सरकार को देने थे और 2 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन ना के बराबर काम हुआ। साथ ही वांगचुक का संस्थान HIAL, UGC और AICTE की मान्यता पाने में भी असफल रहा। इसका सीधा मतलब है कि HIAL से जारी की गई कोई भी डिग्री अमान्य होगी। लेकिन वांगचुक का संस्थान दीक्षांत समारोह आयोजित करता रहा, जिसके तहत 400 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां थमा दी गई, जिनकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी, या दूसरे शब्दों में कहे तो छात्रों को फर्जी डिग्रियां दे दी गई। एक तरह से यह गरीब छात्रों के साथ धोखा था। यह सब इनोवेशन और अल्टरनेटिव एजुकेशन के नाम पर हुआ, जबकि वांगचुक की यह अकादमिक गैर जिम्मेदारी भी थी। वही वांगचुक पर 2025 तक पेनल्टी के कारण 14 करोड़ रुपए का अनपेड अमाउंट बढ़कर 37 करोड़ रुपए हो गया। इस घटनाक्रम के दौरान उनका दोहरा चरित्र भी उजागर हो गया। एक तरफ वह लद्दाख में 6ठी अनुसूची के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वह सालों से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को बाईपास कर डिप्टी कमिश्नर के साथ सीधा पत्राचार कर रहे हैं। दरअसल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्थानीय शासन यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 निर्वाचित और 4 मनोनीत होते हैं। इस बॉडी का नेतृत्व एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करता है। यह बॉडी स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करती है, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। इसे बाईपास कर वांगचुक अपने कार्यों से जुड़े मामले सीधे डिप्टी कमिश्नर के सामने उठाते रहे। यह घटनाक्रम वांगचुक को एक्सपोज करता है, क्योंकि एक तरफ वह संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की बात करते हैं, जिसके तहत स्थानीय प्रशासन को प्राथमिकता मिलती है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत के 2 दुश्मनों से घिरे इस प्रदेश में सेना या केंद्र सरकार को सुरक्षा विकास का बुनियादी ढांचा बनाने से पहले स्थानीय प्रशासन से क्लियरेंस लेना होगा, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर देगा, जिसका लाभ चीन और पाकिस्तान उठा सकते हैं। वैसे वांगचुक के HIAL संस्थान का काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फयांग गांव के लोग जरूर HIAL के खिलाफ हो गए। फरवरी 2020 में ग्रामीणों ने HIAL को आवंटित लैंड उपयोग के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। वांगचुक से गांव के लोग इस कदर नाराज थे कि उन्होंने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को एक पत्र लिखकर
HIL के नाम पर वांगचुक को दी गई जमीन को रद्द करने की डिमांड कर दी। अब बात करते हैं वांगचुक के दूसरे दावे या उपलब्धि की, यानी आइस तोपा प्रोजेक्ट की, जिसकी वजह से दुनिया में उनका नाम हुआ। वांगचुक ने दावा किया था कि इससे लद्दाख में पानी की जो किल्लत है वह दूर हो जाएगी। साल 2013 में इस कॉन्सेप्ट ने दुनिया का ध्यान वांगचुक की ओर खींचा। आइस स्तूप का प्रोटोटाइप बनाने के लिए इन्होंने करीब 1.25 लाख डॉलर जुटाए। इसके लिए इन्हें कई अवार्ड और अनुदान भी वांगचुक को मिले। कुछ हद तक यह प्रोजेक्ट कामयाब भी रहा, लेकिन अपने दावे के विपरीत इसने वहां किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। दरअसल आइस स्तूप बनाने के लिए सर्दियों में नदियों या धाराओं के पानी को ऊपरी क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जाता है, जो बर्फ के रूप में स्टोर होता है। गर्मियों में पिघलने पर यह ऊपरी किसानों को तो लाभ देता है, लेकिन इससे नीचे के गांव में पानी की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाती है। यह जल वितरण असमानता पैदा करता है। इसलिए 2021 में फयांग के पास बने आइस स्तूप के कारण फे गांव के किसानों ने विरोध जताया, क्योंकि उनका पानी ऊपर मोड़ दिया गया था। प्रशासन ने इस पर विशेष समिति गठित कर दी है, लेकिन विवाद अभी बना हुआ है। वहीं खुद को पर्यावरणविद कहने वाले वांगचुक का यह प्रोजेक्ट लद्दाख के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट में पानी पहुंचाने के लिए प्लास्टिक पाइप, बोतलें, टैंक और नेट का उपयोग होता है। निर्माण के बाद यह कचरा पहाड़ियों पर बिखर जाता है, जो लद्दाख के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट ही पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके चलते ही साल 2023 में फयांग और अन्य ग्रामीणों ने प्लास्टिक कचरे फैलने को लेकर प्रशासन से शिकायत की। तो सोनम वांगचुक की सच्चाई के फर्स्ट पार्ट का होता है यही अंत। इसके अगले पार्ट में हम बताएंगे कैसे NGO के नाम पर भारत के विकास में रोड़ा अटकाया जाता है। क्या है कांग्रेस और वांगचुक का कनेक्शन? लद्दाख के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ क्यों आवाज बुलंद की थी सोनम वांगचुक के पिता ने? तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।